बूढ़ा आदमी रोज एक खरगोश मारता लेकिन खुद नहीं खाता था। वह मांस गोदाम नंबर 36 में पहुंचा देता और अंदर जाने से पहले अजीब तरीके से 3 बार कूदता था। जल्द ही बूढ़े आदमी की घर पर मृत्यु हो गई क्योंकि गोदाम के मालिक का निधन हो गया था। देखभाल करने वाले ने सारी चीजें समेट ली और नीलामी के लिए रख दी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को गोदाम मिलेगा। कीमती चीजें पाने के लिए जॉन ने गोदाम नंबर 36 को $400 में लिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद जॉन उत्सुकता से गोदाम गया। उसने अंदर खोज की, कीमती चीजें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात थी कि अंदर सिर्फ पुराना फर्नीचर था। एकमात्र कीमती चीजें थीं सोने की मोमबत्ती और पेंटाग्राम वाली मेज। जॉन उन्हें प्राचीन वस्तुओं की दुकान ले गया। उम्मीद थी कि वह उन्हें अच्छे दाम पर बेच सके, लेकिन मालिक को सोने की मोमबत्ती में रुचि नहीं थी, बल्कि वह पेंटाग्राम वाली मेज में बहुत उत्सुक थी। उसने जॉन से कहा कि यह एक दुर्लभ मेज है, आत्माओं से संपर्क के लिए। मालिक ने मेज पर झुककर पैटर्न को ध्यान से छुआ, पर गलती से एक छुपी दराज खोल दी। अंदर 3 पुरानी किताबें थीं। मालिक उलझन में थी। उसने जादूगर दोस्त को बुलाया। जादूगर किताबें देखकर चौंका। ये दुर्लभ श्रृंखला थी जिसमें भूत भगाने के ग्रंथ, राक्षसों को बुलाने और कैद करने की विधियां थीं। कुल 4 किताबें थीं, लेकिन अब केवल 3 रह गई थीं। जादूगर ने वादा किया कि अगर जॉन चौथी किताब ढूंढ लेता है तो वह उसे इनाम के रूप में 300,000 देगा। जॉन तुरंत जादूगर को गोदाम ले गया। रास्ते में जादूगर ने मालिक की अफवाह बताई। पता चला वह बूढ़ा आदमी पंथवादी था जिसने अपनी बहन के शरीर से नर्क से राक्षस बुलाया। हालांकि यह अजीब था, बूढ़े की बहन सच में रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। जब जॉन फिर से गोदाम लौटा तो जादूगर थोड़ा घबराया दिखा। उसने सुनहरे मोमबत्ती स्टैंड निकाला और कहा कि मोमबत्तियां जलने तक वे राक्षस से सुरक्षित रहेंगे। जॉन को जादूगर पर भरोसा नहीं था। वह जल्द से जल्द 300,000 पाना चाहता था। हालांकि उन्होंने गोदाम में काफी देर खोजबीन की, पर कुछ नहीं मिला। जैसे ही वे निराश हो रहे थे, जॉन ने अचानक दीवार के पीछे एक छिपा खंड खोज लिया। जॉन ने दरवाजा धीरे से खोला और तुरंत तीव्र दुर्गंध आई। जॉन अंदर जाने ही वाला था कि जादूगर ने उसे रोक दिया। उसने जॉन को चेताया कि अंदर कुछ न छुए, पर जॉन ने जादूगर की बात नहीं मानी और अंदर चला गया। जल्द ही उसने एक भयानक दृश्य देखा। गुप्त कक्ष के अंत में एक अजीब महिला थी। उसके शरीर में राक्षस के तंतु थे। यह बूढ़े आदमी की बहन थी जिसे राक्षस बुलाने के लिए उपयोग किया गया था। बूढ़े ने राक्षस को यहाँ कैद रखा। उसे रोज खरगोश के मांस से खिलाता था। महिला के सामने की किताबों की अलमारी पर चौथा था। जादूगर रोक पाता उससे पहले जॉन अलमारी की तरफ बढ़ा। तब उसे नहीं पता था कि उसके पैरों के नीचे का जादुई चक्र खुल गया था। चक्र टूटते ही राक्षस फिर से जीवित हो गया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उनकी ओर बढ़ने लगा।